हेलो एवरीवन। भारत और ईरान ने एक ऐसा समझौता किया है जिसे पाकिस्तान और चीन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और ईरान ने समझौता चाबहार में जो पोर्ट है शहीद बेहेश्ती वहां पर किया है। शहीद बेहेश्ती ईरान का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है और ये जो डील हुई है वो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के पोर्ट्स ऑफ मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुई। भारत के जो मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ईरान पहुंच करके ईरान के जो काउंटर पार्ट थे उनके साथ इस डील पर सिग्नेचर किए। अब इस डील के अकॉर्डिंग इस पोर्ट का पूरा मैनेजमेंट, जो शहीद बेहेश्ती पोर्ट है उसका पूरा मैनेजमेंट इंडिया के पास होगा। फिलहाल तो ये एग्रीमेंट जो है वो 10 साल के लिए है, लेकिन आगे खुद बढ़ता चला जाएगा। हालांकि एक दौर था साल 2020 के आसपास जब ये डील जो है वो पटरी से उतरती हुई दिखी थी। ईरान भारत को इस प्रोजेक्ट से अलग कर सकता है ऐसा लगा, लेकिन दोबारा चीज़ें ट्रैक पर है और तकरीबन 30 साल की कोशिश के बाद ये जो डील है वो एग्रीमेंट के तौर पर कन्वर्ट हो पाई है। अब इस डील से चाइना और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है, वो बौखला गए हैं। उसकी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि चीन जो है वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहा है और चाबहार से जो ग्वादर पोर्ट की बाय रोड डिस्टेंस है वो सिर्फ 400 किलोमीटर दूर है, यानी 5 से 6 घंटे, जबकि समुद्र के रास्ते अगर सी रूट से आप दूरी देखेंगे तो 100 किलोमीटर भी नहीं है, बहुत पास में अगल बगल है। तो अब ऐसे में ग्वादर और चाबहार पोर्ट को लेकर एक तरीके से भारत और चीन के बीच में जो टक्कर थी उसमें भारत का पलड़ा भारी हो गया है। कैसे, ये भी समझिए। एक्चुअली रणनीतिक लिहाज से अगर आप देखें तो ग्वादर पोर्ट पे जो चीन की प्रेजेंस है वो इंडिया के लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर चाबहार पोर्ट में हम हैं, उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो ये हमारे कंट्रोल में, हमारे हक में जाएगा। दरअसल अफगानिस्तान में जब तालिबान वापस गया, उसकी सरकार दोबारा आई, तो उस समय भारत का सेंट्रल एशिया से जो कनेक्ट है वो हट गया, क्योंकि अभी तक हम लोग अपनी पूरी सप्लाई अफगानिस्तान के जरिए कर रहे थे। लेकिन अब है क्या कि चाबहार के रास्ते हम जरूरत पड़ने पर काबुल तक तो पहुंचेंगे ही, साथ ही जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वहां पर भी हमारा रीच और अप्रोच बढ़ जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए जरूरी क्यों है और इससे दूसरे देश, खासतौर पर चीन और पाकिस्तान, क्यों बौखला गए। उसको समझने के लिए आपको मैप में चाबहार की लोकेशन देखनी पड़ जाएगी। ये देखिए, अरब सागर में बिल्कुल ये नीचे की तरफ है और इसलिए ये पोर्ट जितना ज़्यादा बिजनेस के लिए ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा हमारे डिफेंस की जो रणनीति है उसके लिए ज़रूरी है। अब हम इस वीडियो में आपको दोनों एंगल से समझाएंगे इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। इससे पहले आपको अंत तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस पोर्ट के एग्रीमेंट से, इस डील से सेंट्रल एशिया तक भारत को सीधी पहुँच मिल जाएगी, नंबर 1। यानी अगर हमें अफगानिस्तान कुछ भेजना है तो पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत ईरान के रास्ते बड़े आसानी से जो है वहाँ पर अपना माल भेज सकता है, जबकि पहले होता ये था कि अगर हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कुछ भेजना होता था तो पहले पाकिस्तान माल भेजते थे, फिर आगे बढ़ता था। और कई बार ऐसा भी हुआ है जब पाकिस्तान ने इसे रोकने की भरपूर कोशिश की है। अब आपको एक बार फिर से मैप दिखा देते हैं, जहाँ ईरान की पोजीशन देखिए आप। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पर ईरान की जो जियो स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है वो कमाल है। एक तरफ तो बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ तुर्कमेनिस्तान से जुड़ा है जो कि सेंट्रल एशिया का देश है। तुर्कमेनिस्तान आगे फिर जाकर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये सभी देश कभी सोवियत रशिया का हिस्सा थे और इसमें अगर आप तुर्कमेनिस्तान को अगर आप छोड़ दें तो टेक्निकली बाकी सारे देश लैंड लॉक्ड कंट्री हैं और कजाकिस्तान के पास भी कैस्पियन का एक्सेस है। अगर आप मैप देखेंगे तो समझ ही आएगा कि कैस्पियन सी भी एक लैंडलॉक सी है, यानी इन देशों के साथ बिजनेस करना है तो उसका रास्ता ईरान और पाकिस्तान ही है। दरअसल ये लेस एक्सप्लोर्ड कंट्रीज हैं, यहाँ अभी तक ना तो यूरोप का खास इम्पैक्ट है और ना ही चाइना का। ऐसे में अब हमारे पास ये बड़ा मौका है कि हम इनके साथ अपना बिजनेस बढ़ाएं और अपने रिलेशन भी डेवलप करें। ये तो हो गई सेंट्रल एशिया की बात। नाउ कमिंग बैक, यूरोप की तरफ चलते हैं। एक तरफ जहाँ पर ईरान तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, तो वहीं दूसरी तरफ वो कनेक्टेड है अजरबैजान और आर्मेनिया से, जो कि कह सकते हैं कि आप एशिया और यूरोप के बॉर्डर्स हैं। यानी इन देशों के साथ भी हम ईरान के रास्ते कारोबार कर सकते हैं। कैसे? अभी तक मान लीजिए हमें आर्मेनिया कुछ भेजना होता था या वहाँ से कुछ मंगाना होता था,
तो हम क्या करते थे, हम पहले अरब सागर से जाते थे रेड सी से फिर स्वेज कनाल के रास्ते मेडिटेरियन सी जाते थे, मेडिटेरियन से फिर एजियन सी और फिर सी ऑफ मरमरा। उसके बाद हमें 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट पार करने होते थे, स्ट्रीट ऑफ फोस्फोरस और स्ट्रीट ऑफ गार्डनस। तब जाकर के वहाँ हम ब्लैक सी पहुँचते थे और तब जाकर आर्मेनिया, अजरबैजान या रशिया से हमारा कारोबार हो पाता है। लेकिन ये जो स्ट्रीट ऑफ फोस्फोरस और स्ट्रीट ऑफ डॉडस है वो टर्की में आते हैं, इसलिए ब्लैक सी का जो पूरा रास्ता है वो बेसिकली कंट्रोल करता है टर्की। और अगर टर्की चाहे तो फिर यहाँ से तिनका भी नहीं लेके जा सकता, और तुर्की से हमारे रिलेशन किसी से छिपा नहीं है। इसलिए एक ऑल्टरनेटिव नया रास्ता ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की चाहे तो हमारा रशिया के साथ पूरा कारोबार भी ठप हो सकता है। इसीलिए इंडिया चाबहार को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INS कॉरिडोर के तौर पर डेवलप करा है, जिससे ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान और रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप से सीधा कनेक्ट कर सके। ये कॉरिडोर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रशिया से शुरू होता है, अजरबैजान के रास्ते ईरान को जोड़ता है और फिर ईरान के चाबहार पोर्ट से हमारा जो नवी मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वो कनेक्ट होता है। ये पूरा रूट है और ये तकरीबन 7,200 किलोमीटर लंबा है। इसे आप चाहे तो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर भी कह सकते हैं। अब अमेरिका भी क्या है कि इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए उसने इस डील के लिए भारत के लिए कई तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ईरान पर इम्पोज किए थे, उसमें छूट दी है। तो ये पूरा मामला है इसका, और चाइना को एक्चुअल टेंशन इससे हुई है। इसका जवाब है कि चाबहार की जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन। चीन आपको पता है कि ग्वादर में इस समय है और एक तरीके से ग्वादर पोर्ट को वहीं कंट्रोल करता है, और ग्वादर है अरब सागर में। मैप में अगर आप देखेंगे ग्वादर को तो सोचिए कि अगर यहाँ से चीन पाकिस्तान को मोहरा बना करके अपने शिप डिप्लॉय कर दे या ऐसा कुछ कर दे, तो भारत जो सप्लाई आ रही है ईरान से, इराक से या गल्फ कंट्रीज से, वहाँ वो आराम से इसे रोक सकता है, डैमेज कर सकता है, स्पेशली कच्चे तेल और गैस की, क्योंकि हमारी ज़्यादातर सप्लाई इसी रास्ते से होती है। लेकिन अब चाबहार हमारे पास है तो टेक्निकली हम ग्वादर से ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर चीन या पाकिस्तान ऐसा करने की सोचते भी हैं तो हम उनसे पहले उनके ऊपर बैरिकेडिंग कर सकते हैं। इसलिए ये पोर्ट बेहद दिलचस्प है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि चाबहार की चर्चा इस समय हर जगह हो रही है और इस रूट को समझना और स्ट्रैटेजी को समझना ज़रूरी है। और हमें बहुत सारी न्यूज़ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आप न्यूज़ोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।